ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो होली का पर्व आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रखी गई है। कई राज्यों की अगर बात की जाए तो कई जगह पर नमाज के वक्त में भी बदलाव किया गया और व्यवस्थाएं यहाँ पर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ हो, हैदराबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में जो नमाज का वक्त है वो बदला गया है, क्योंकि 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पर पड़ा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर चाक चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात की गई है और साथ ही साथ लोगों से ये कहा जा रहा है होली का पर्व शांति से और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और यहाँ पर जो तरह से हुड़दंग मचाया जाता है उस पर सख्त पाबंदी रखी गई है कि हुड़दंग नहीं मचाएगा, कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेगा। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स पर सघन यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो लगातार किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा है। सेफली अपने घर में रहने के लिए कहा गया। ट्रैफिक एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं और लोग यहाँ पर नाचते गाते झूमते होली का पर्व मनाते साफ तौर से नजर आ रहे हैं। कहीं रंग गुलाल से होली खेली जा रही है तो कहीं फूलों की होली खेली जा रही है। तो लोग पूजा पाठ करते होली मनाते दिख रहे हैं और लोगों में उत्साह इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितना खासा उत्साह नजर आ रहा है। और इस बीच अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में होली पर्व से कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। मार्केट सज गई थी। तरह तरह के वहां पर रंग गुलाल, पिचकारी, मुखौटे और अन्य जो साजो सामान था वो देखने को मिल रहा था, जो कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लोगों ने जमकर शॉपिंग भी की है और अब होली का जो पर्व है वो धूमधाम से मना रहे हैं। आज घरों की बात करें तो तमाम पकवान इत्यादि भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें होली के पर्व की जो खुशबू है वो महकती हुई नजर आ रही है। तो देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम देखने को मिल रही है। आप इस बार की होली कुछ खास है कैसे? आज होली कैसे मना रहे हैं आप? इस बार की होली कुछ खास है कैसे? हमारे साथ हमारे सहयोगी अभेंद्र जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अभेंद्र, अगर बात हम काशी की करें, बनारस की करें तो वहां माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? लोगों में उत्साह किस तरह से है? व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी क्या देखिए, बिल्कुल इस समय काशी में लोग होली का जश्न मना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग घरों से निकल रहे हैं। अब 9 बजे से होली का जश्न काफी देखा जाएगा, लेकिन लोग सड़कों पर अब लोग इस तरह से होली का त्योहार मनाने के निकले हैं। काफी जश्न में देख रहे हैं, जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ होली मनाया जा रहा है। बिल्कुल अभेंद्र, लेकिन इस बीच अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो कहां पर कैसे तैनात किए गए, किस तरह से वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं और लोगों के लिए क्या चेतावनी दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह सुरक्षा को लेकर 2 दिन पहले पुलिस कमिश्नर ने सभी धर्मगुरुओं से बात की थी जो शांतिपूर्वक त्योहार मनाने के लिए, तो उसको लेकर काफी पुलिस तैनात है। जगह जगह चौराहे पर पुलिस के बल तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल अभेंद्र, और इस बीच अगर बात करें तो काशी में मंदिरों की बात करें तो वहां पर किस तरह से होली मनाई जा रही है? जी बिल्कुल, काशी के जो विश्वनाथ जी की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में काफी होली की धूम मचाई जाती है। काफी हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाई जाएगी और सुबह 9:30 बजे के करीब वहाँ पे भी होली का माहौल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। जनता के दिल्ली में भैया सुनना कि जनता के पसंद आयल का कमल के फूल, जनता के पसंद आयल कमल के फूल, जनता के पसंद आयल कमल के फूल। और ऐसन पटकी मरले, ऐसन पटकी मरले के जरी चाटे लगले धूल बोल हाय हाय।
रणबीर कश्यप जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद का हाल जानेंगे, वहां पर किस तरह से होली मनाई जा रही है, क्या जश्न है। रणबीर, क्या अपडेट मिल पा रही है होली को लेकर, किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, वहां पर माहौल कैसा है? देखिए, गाजियाबाद में पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। कल होली का दहन हुआ था, होली का पहला दिन था। होली का त्योहार 2 दिन का मनाया जाता है। पहले होली का दहन होता है जो कल हुआ है। आज रंग और गुलाल के साथ और मिठाइयों के साथ लोग होली मना रहे हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर के होली की बधाई की जा रही है। पुलिस सुरक्षा तमाम तरह से जो पुख्ता की गई है और आपसी भाईचारे का ये त्योहार अच्छी तरह मने, इन तमाम चीजों की कोशिश की जा रही है। होली के त्योहार पर दूर दूर में जो काम करने वाले लोग हैं अपने घरों को वापस लौटते हैं और घरों पर जाकर के होली मनाते हैं। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं देते हैं, गुंजा खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, ताकि होली की मिठास आपसी भाईचारे में तब्दील हो और होली का त्योहार जो परंपरा लंबे समय से चली जा रही है वो भाईचारे और प्रेम के साथ इसी तरह मनाते रहते हैं। जी बिल्कुल करणबीर, लेकिन इस बीच वहां पर अगर बात करें, वैसे तो पूरे दिल्ली एनसीआर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, लेकिन गाजियाबाद के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की बात करें तो वहां व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए, गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह इस त्योहार को लेकर के अलर्ट है, क्योंकि शासन के भी निर्देश है। गाजियाबाद में 2 दिन पहले से ही चेकिंग अभियान तेज चला गया था और अगर रात की बात करें, खास तौर पर इस त्योहार के मौके पर जो शराबी होते हैं उन पर नकेल कसना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था को खराब करते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को खराब करते हैं, उन पर पूरी तरह अंकुश करना बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि कल शाम से ही जो गाजियाबाद पुलिस है वो सड़कों पर नजर आई और जो शराब पीकर के गाड़ियां चला रहे थे, जो शराब के नशे में थे, उन लोगों का चालान करना। करीब 2600 से ज्यादा ऐसे शराबियों को कल गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा और जिनकी रात खाने में गुजरी, जो 2600 से ज्यादा लोग थे, वो अभी भी अभियान चलाया जा रहा है। गाजियाबाद का कैला भट्टा इलाका इस त्योहार की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। बसोंडा इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। गाजियाबाद का मोनी इलाका संवेदनशील माना जाता है। वहाँ पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और दोनों ही त्योहार बहुत ही शांति से मने, भाईचारे के साथ मने, इसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है। अगर बातचीत की जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम इस त्योहार को लेकर के सख्त हिदायत और निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी जिलाधिकारी, सभी एसपी और पुलिस कमिश्नर अपने अपने इलाके में इस त्योहार की शांतिपूर्वक मनवाएंगे। किसी भी तरह से अगर कोई होली के रंग में भंग डालता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे मेरठ की बात हो, सहारनपुर की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो, या जो अति संवेदनशील जिले उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं, उन तमाम जिलों में बहुत ही सच्चाई के साथ में पुलिस सड़कों पर है और जो भी नियम तोड़ेगा या जो भी इस होली के रंग करने की कोशिश करेगा, पुलिस उसका सख्ती से जो है उससे निपटेगी। और यही वजह है कि रात 2600 से ज्यादा लोगों को, मुर्गंजियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, रात को हवालात में रखा, क्योंकि होली का दहन था, अपनी संवेदनशील सुनत है। आज होली का रंग है और रंग में जिस तरह से लोग एक दूसरे को गुलाल और मिठाइयाँ खिला करके इस त्योहार को मनाते हैं, ये अपने आप में भाईचारा और एकता की मिसाल कायम करता है। जी बिल्कुल करणबीर, अगर बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स पर किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं? अब देखिए, दिल्ली का जो बॉर्डर है, यूपी का जो बॉर्डर है, वो गाजियाबाद से कई जगह से मिलता है। गाजीपुर बॉर्डर मिलता है, सीमापुरी, आनंद विहार, सोनिका सिटी और अन्य जनपदों से भी बॉर्डर मिलता है, यानी कि हरियाणा से भी बॉर्डर मिलता है। इन जगहों पर, इन पोस्ट पर पहले ही पुलिस पुख्ता व्यवस्था की गई है, विशेष लगाए हैं। और क्योंकि ये आशंका रहती है कि इस त्योहार के आसपास अवैध रूप से शराब की तस्करी होती है, तो पुलिस लगातार एक्टिव थी और सभी को उसकी चेकिंग कर रही थी। जो भी संदिग्ध व्यक्ति आ रहे थे, जा रहे थे, उनकी जांच की जा रही थी और पूरी सच्चाई के साथ में, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, आनंद विहार बॉर्डर हो, सीमापुर बॉर्डर हो या सोनिका सिटी या लोनी का बॉर्डर हो, जो दिल्ली से लगे हुए हैं, उनके इस त्योहार की दृष्टि से तमाम इलाके संवेदनशील होते हैं। किसी भी तरह के त्योहार के मौके पर कोई भी व्यक्ति गलत मंसूबों में कामयाब न हो जाए, इसके लिए पहले ही प्लानिंग की जाती है और पहली प्लानिंग के तहत तमाम लोग, तमाम पुलिस प्रशासन जुट जाता है। जैसे फूड सेफ्टी के लोग हैं वो दुकानों पर चेकिंग करते हैं, गलत चीजें तो नहीं मिल रही हैं। जो मेडिकल टीम है वो अपने हिसाब से करती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की होती है और पुलिस बहुत ही पुख्ता तरीके से बॉर्डर की
चेकिंग कर रही है, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, कोई चूक ना हो, इसके लिए नीचे से लेकर के ऊपर तक के तमाम अधिकारी हैं। यानी कि बीट अफसर से लेकर के डीसीपी तक देर रात तक सड़कों पर थे, बॉर्डर चेक कर रहे थे, इलाके में चेक कर रहे थे, संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे थे कि किसी भी तरह होली के रंग में तो भंग न डाल दे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होली बने, क्योंकि सरकार की भी यही मंशा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए करणवीर बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।